हाय फ्रेंड्स, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूं और आपके साथ एक गाइडलाइन शेयर करना चाहती हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आंगनवाड़ी का इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी में जो पोस्ट होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले वर्कर की, जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, एज अ टीचर भी जिसको हम कहते हैं। और नेक्स्ट होती है सहायिका की, जो बच्चों को लाने ले जाने, उनको घर पर छोड़ने का काम, या उनको ये कह लीजिए कि खाने पिलाने का काम जो भी है वो एक सहायिका ही करती है। और इसके अलावा जो थर्ड पे होती है वो होती है आशा सहयोगिन। इट मीन्स जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेंट वुमेन हैं या छोटे बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये सब काम एक आशा वर्कर जो अपने एरिया में रहकर वहीं पे आंगनवाड़ी में करवाती है। तो दोस्तों, इसके लिए इसको जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपका आधार है, आपकी डिग्री वगैरह है, वो सब आप लेके जाइए। इसके साथ में आप फॉर्म फिल कीजिए। और जब इसका चयन होता है तब ये देखा जाता है कि किसकी डिग्री या ये कह लीजिए क्वालिफिकेशन किसकी अच्छी है, उसी को इस पोस्ट पे उसका चयन किया जाता है। और कुछ ही दिनों में या ये कह लीजिए 1 या 1.5 महीने के अंदर ये जॉब जल्दी से आसानी से आपको मिल सकती है, अगर आपने एक अच्छी डिग्री और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे कि जब मैं आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिन की पोस्ट पर आई तो उसके लिए मेरी जो डिग्री थी वो BCA थी। तो मैं पहले तो बहुत निराश हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटिव पर्सन है जो इस एरिया में वो इस पोस्ट पे आ जाए। तो मैंने दोस्तों अपनी जितनी भी डिग्री थी, अपने जितने भी कोर्सेज किए हुए थे, ये कह लीजिए कंप्यूटर का कोर्स या इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो वर्क मैंने किया हुआ था या डिग्री ली हुई थी, तो वो उसके साथ में मैंने फॉर्म के साथ लगाई। और जब दोस्तों इसमें मेरा फॉर्म जब आगे सबमिट हुआ, उन्होंने जब चेक किया तो मेरी डिग्री सबसे हाई पोस्ट की थी और इसके लिए उन्होंने मुझे चयन किया एज अ आशा सहयोगिन के पद पर। और 1 या 1.5 महीने के अंदर ही जब रिजल्ट आया तो मुझे ये जॉब बहुत ही आसानी से मिल गई है। तो दोस्तों, आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने अच्छी डिग्री ले रखी है तो आप भी निराश ना होइए और बहुत ही जल्द आंगनवाड़ी का फॉर्म फिल कीजिए और इस जॉब में आ सकते हैं। और अगर अपने इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो वो आपसे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड या आपने जो भी इसके अलावा कुछ डिग्री ली है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ वर्क किया है तो वो ही पूछेंगे। तो इसके लिए आप ये नहीं कि आप डर जाएं, आपने जो भी वर्क किया आप उससे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए और कॉन्फिडेंट होकर ही जवाब दीजिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप वो चीज़ क्लियर आसानी से कर सकोगे। और अगर ड्रेसिंग सेंस की दोस्तों बात करें तो मेरे हिसाब से आंगनवाड़ी में जो वर्कर है, ये जो भी वर्क है वो लेडीज़ का है। तो लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा गेटअप सूट सलवार सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सब मैरिड वुमेन होती है और उन्हीं के साथ हम अच्छे से बात भी कर सकते हैं। जब हम कपड़े भी अच्छे इस तरह के पहनेंगे तो वहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं वो भी हमसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस भी इस काम में बहुत ज़रूरी है और उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी ड्रेसिंग सेंस की ही रहेगी। और लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लोकल जो भी हमारे आसपास लोग बोलते हैं भाषा, जैसे मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आपको आती है। कई लोग बागड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी में भी लोग हमें वहाँ मिलते हैं, तो हम उनके साथ उन्हीं की भाषा में बात करके अच्छे से उन्हें अपनी बात जो है उन्हें समझा भी सकते हैं और उनकी बात को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले आपको वहाँ की अपने एरिया की पॉपुलेशन ज़रूर पता होनी चाहिए दोस्तों। और अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि आपके एरिया में कितने बच्चे हैं, कितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं, कितने लैक्टेंट वुमेन हैं, या कितनी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं। इन सबको आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में सब कितना है, और पॉपुलेशन जाननी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपको मेन आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको पता है कि आपके एरिया की कितनी पॉपुलेशन है तो ये सबसे अच्छा आपका ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, मेरी आपके साथ बेस्ट विशेस है कि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर इस इंटरव्यू को बिना घबराए दे सकते हैं। और इसके अलावा आप में क्या ऐसी क्वालिटी हो कि वो आपको ले लें, तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट वे से अगर उनको जवाब देते हैं तो कई बार गलत को भी सही होने में देर नहीं लगती दोस्तों। तो आप कॉन्फिडेंट होकर बिना घबराए दोस्तों इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर सैलरी की बात की जाए दोस्तों, तो आज वर्कर की बात करते हैं तो 8500 है
इसके अलावा आशा सेहोगिन की है जो 5 to 6,000 है, और इसके अलावा भी वो अपने जो एरिया में वर्क कर रही है उस पर भी अलग से अपना कुछ इनकम अर्न कर सकती है। और सहायिका की बात करें तो वो 5,000 नियर अबाउट अच्छे से कमा सकती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है दोस्तों तो आशा सेहोगिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी जितनी ज़्यादा होंगी, जितने बच्चे होंगे उतना ही आपका काम होगा, और जितना काम होगा दोस्तों उतना ही पैसा बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं।